नमस्कार दोस्तों। आज 27 जुलाई का भी एग्जाम हो गया है और हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र। अब आप कहेंगे कि सर प्रश्न पत्र क्या क्वेश्चन लीक हो गया है? तो देखिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि लीक हो गया है, लेकिन क्वेश्चन को देखने से तो यही लग रहा है कि ये क्लासरूम के अंदर खींचा गया है। पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस का, है ना। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि क्या लीक हुआ है कि नहीं। जिनका आगे एग्जाम है वो ध्यान से देखेंगे और जिनका आज हुआ है वो मिला लेंगे और बताएंगे कि ये कहाँ का है, किस जिले का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बारी बारी से एक एक पेज को देखते हैं। ढेर सारे पेज हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं एक एक पेज को और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मैं बड़े पेज में कर लेता हूँ कन्वर्ट, ताकि ये हमें दिख जाए अच्छे से। कहाँ से घूम पाएगा ये? घूम रहा है, ऐसे घूम जाएगा, इधर आ जाइए। देखिए दिख रहा होगा संभवतः, है ना। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या लीक हुआ है क्या। पहले इसके हम आंसर पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या कह रहा है, सभी लोग मिलाते भी चलिएगा। तुलसीदास के विषय में सही कथन, सही कथन कह रहा है। ये काली काल का वाल्मीकि, तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा जाता था। तो पहला कथन तो सही है ना, ये तो सही है। पहला कथन तो सही है भैया, पहला कथन तो सही है, यानी ये तो है सही। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, देखिए सबसे महान व्यक्ति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महान व्यक्ति थे ये, ठीक ना। तो दूसरा पर डाउट है। तीसरा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक, तो हाँ ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। तो उस हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना, क्योंकि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े ये लोकनायक कहे गए हैं। मुगल कालीन के सबसे महान व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन महान व्यक्ति थे, तो इस हिसाब से आंसर डी हो जाना चाहिए। आइए, ये क्या है पूरा स्पष्ट हमें नहीं दिख रहा है। मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन करिए, तो राइट हो जाएगा आंसर कार्यवृत्त। क्या हो जाएगा? कार्यवृत्त हो जाएगा। वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो देखिए ये जो भी टिक लगाया सही लगाया, सकर्मक क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी का है और देखिए क्या है। सी ब्लैंक है, फिर इन ब्लैंक है। ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ सी हैज बीन वर्किंग, ये हो जाएगा सी, आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेट द सेंटेंस इन हिंदी। ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स, है ना, यानी कि सभी सैनिकों ने हथियार उठा लिए हैं या ले लिए हैं। कौन सा हो जाएगा? सभी सैनिकों ने हथियार उठा लिए हैं या ले लिए हैं, ये हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सप्लाई द मोस्ट सुटेबल, तो क्या कह रहा है, ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स अमोंग द 2 चिल्ड्रन। अमोंग हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। 42 का क्या हो जाना चाहिए? अमोंग हो जाए। 42 क्या 43 है? 42 ही है, हाँ। आइए आगे आते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग 45, ये स्पष्ट पठनीय। चूज द करेक्ट, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये दरअसल ना इतना मतलब वो ब्लर खींच दिया है, जो भी खींचा होगा, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, गिवन पता नहीं क्या। चलिए आगे आते हैं। वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण है, ये तो सभी लोग कर लिए होंगे कि वाल्मीकि जो आश्रम है, आश्रम पूछ रहा है ये, आश्रम, ये भाई वाल्मीकि आश्रम पूछ रहा है। हालांकि वाल्मीकि टाइगर जो है यह पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, उसी को संभवतः कह रहे होंगे, नहीं तो पश्चिमी चंपारण इसका हो जाएगा राइट आंसर। और बड़ा थोड़ा कर दे क्या? अगर दिख नहीं रहा है तो मैं और थोड़ा सा कोशिश करता हूं बड़ा करने। देखिए, चलिए देखिए अब दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सी मत समझ लीजिएगा, सी मत समझ लीजिएगा। आइए, मोहन एक किताब 60 में खरीदता है तथा 75 में बेचता है। 60 में खरीदा और बेचा कितना है? 75, यानी कि 15 रुपया लाभ। तो 60 पर 15 कितना हो जाएगा?
75, 25% हो जाएगा ना। 60 पर 75 यानी 15 लाभ है तो 25% का लाभ हुआ। आइए, 6 आदमी एक काम को 9 दिन में करता है। देखिए कैसे, 6 आदमी एक कार्य को 9 दिन में करता है, ठीक ना। 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 से कर दीजिए, 12 भाग कर दीजिए, 6 दूना 12, 9 को 2 से काटेंगे 4.5 दिन, यानी कि 4.5 दिन इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन थे मिला लिया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए यहां से हम ले लेते हैं दूसरा सवाल, और अब इसको ले लेते हैं हम लोग, यहां आ जाइए, अब इसको ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ नए पेज पर हम लोग आते हैं, और कहाँ गया, इसको घुमा करके और मैं कर लेता हूं बड़ा। देखिए जो मैथ है उसको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि मैथ सॉल्व करने में समय लगेगा ना, और उतना ज्यादा समय नहीं मैं दे पाऊंगा इसमें। आइए, लिटमस विलियन का प्राकृतिक स्रोत, तो लाइकेन से, ये तो सभी लोग कर ही लिए होंगे। देखिए ये प्रश्न मैं कराया हूं, अगर आपने हमसे एनसीईआरटी वाला जो साइंस का देखा होगा वीडियो, तो उसमें ये मिला था। एल्युमिनियम और जस्ता को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड होते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय नेचर के होते हैं, धातु के। तो एल्युमिनियम और जस्ता का पूछता तो हो जाता एम्फोटेरिक, लेकिन इनको छोड़कर पूछ रहा है तो वो हो जाएगा क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड पूछता तो अम्लीय हो जाता, और एल्युमिनियम और जस्ता सहित इन दोनों का ही पूछता तो एम्फोटेरिक हो जाता। तो ये सही है। चलिए आगे आइए। स्थिरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं, तो ये भी मैं करा चुका हूं आप लोग को, अगर आपने देखा होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, राइट आंसर डी हो जाएगा। जी हाँ, एल्कोहल वाला हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा 54 का। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए, चलिए, अरे भाई हो जाओ बड़ा, और बड़ा कर दे। देखिए तो अच्छा, आप लोग ये कमेंट करें कि क्या क्वेश्चन लीक हो रहा है। देखिए ये तो हालांकि क्लासरूम से ही आया है बाहर, क्योंकि दिख रहा है बेंच का, आपको दिख रहा है। भाखड़ा नंगल बांध संबंधित है, तो देखिए भाखड़ा नंगल तो वैसे सतलज नदी पर है ना, लेकिन इसमें ये ब्यास नदी के पानी को भी कंट्रोल करता है। सतलज और ब्यास नदी को भी, तो आंसर ये हो जाएगा, सतलज और ब्यास नदी के पानी को ये कंट्रोल करता है। अब आगे हम लोग आते हैं। देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, हर पेज का हम लोग एनालिसिस कर लेंगे और उसको हम लोग देखते हैं। आइए, इसको हम चौथे पेज में ऐड करते हैं, और इसको हम लोग, अरे भाई घूम जाओ, हाँ आइए। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो मालाबार तट तो है ही, मालाबार तट तो है ही। देखिए कोरोमंडल जो है ना, ये पूर्वी तट पर आता है। जैसे भारत का नक्शा आप देखेंगे तो ये है कोरोमंडल तट, और इधर मालाबार तट, फिर कन्नड़ और कोकड़, ये आपको मिल जाता है ना। कोकड़, कन्नड़ और मालाबार, ये पश्चिमी घाट में, मालाबार उधर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल के सहयोग करता है, तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, जानते ही होंगे आप लोग। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन जलोढ़ तो ऑप्शन में नहीं है, तो जलोढ़ नहीं है, तो जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी आप लगा सकते हो, जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी आप लगा सकते हो। ठीक, ध्यान देख लीजिएगा इसको, जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में नहीं है। आइए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 73 में लागू हुआ था, तो 73 ऑप्शन में नहीं है, तो 72 के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे 72 के साथ। आइए देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार, इसको मिटाना, भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितने अधिकतम समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड अनुमति नहीं देता है, तो अधिकतम उसको 3 माह तक आप रख सकते हो, है ना, 3 माह तक आप उसको रख सकते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, कितने माह तक, 3 माह तक आप उसको रख सकते हो। आइए आते हैं 61 नंबर प्रश्न।
जो भी प्रश्न मिला है, जो बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। चलिए, अब इससे ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि लीक हुआ है कि नहीं, हालांकि ये सब जांच का विषय है, जांच तो होनी ही चाहिए। पदाधिकारियों की सूची मिलान करना है। देखिए, कौन शपथ दिलाता है, ये कह रहा है ना, कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जानते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ए में ए हो जाएगा, नहीं तो ए में ए तो है, देखिए ए में ए है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है, तो 2 में 2 ये है ही, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी में 4 हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल हो जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष को हो जाएगा। ये शपथ दिलाने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए हम और अगले पेज पर आ जाते हैं, एक एक पेज का हम लोग अच्छे से वो कर लेते हैं। हाँ, आइए तो 5वें पेज में हम ऐड कर दिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो बहुत कठिन भी नहीं है इसमें और बहुत ही सामान्य भी नहीं है, तो मतलब मॉडरेट लेवल का है क्वेश्चन, इजी भी नहीं कहेंगे हम लोग। आइए देखिए, ये कह रहा है कि संधि है, इसको मिलान करना है। तो जगदीश, जगदीश ये होता है व्यंजन संधि, तो ए में हो जाएगा 3। अब देखते हैं, इस एक से काम चल जाता है तो काम चला लेते हैं। 1 में 4 नहीं होगा, 1 में 3 है, यानी कि बी ऑप्शन। हाँ, बस एक से ही आपको, अगर एक ही याद है तो आपको काम चल गया। जगदीश आपका व्यंजन संधि। दूसरा में 4 हो जाएगा, नमस्ते विसर्ग का हो जाएगा। तीसरा में 1 हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा दीर्घ, और परोपकार हो जाएगा आपका गुण। ठीक ना, तो ये आप कर लिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो देखिए, पुल्लिंग अध्यापक, इसका स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका, तो ये आप जानते ही हैं, जानते हैं ना। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया का उदाहरण छाटिए। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है भैया, तो अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा, देखिए गीत गाया है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, नृत्य भी प्रस्तुत किया ये भी सकर्मक हो जाएगा, समझाया भी ये हो जाएगा। अब सीमा मैराथन में दौड़ेगी, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया 70 का ये आंसर हो जाएगा सही, ध्यान दीजिएगा। राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई बहुत दिन के बाद दिखे। इसमें मुहावरा, तो बहुत दिन के बाद दिखना यानी कि ईद का चांद हो जाना, तो ये समझ गए होंगे आप। आइए तो और आगे चलते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। आइए, मिट जाओ भाई। देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है कह रहा है। पहला पढ़ते हैं। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, बस यही तो है मिश्र वाक्य। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ये मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है भैया। यह किसका उदाहरण है, तो यह मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। आइए आगे आते हैं। हाँ, देखिए इसको पहले मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि जो मिला है वही मैं लाऊंगा ना। रॉबर्ट हुक, इसने कोशिका शब्द, कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक, यानी कि 1 में 4 है कोई क्या, तो 1 में 4 हो गया ये। अब आइए, पुरकिंजे, पुरकिंजे होता है जीव द्रव्य, यानी कि 3 में 2, 3 में 2। हाँ, तो ए सही है। 1 में 4, 2 में ए हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन, पता नहीं ये चल रहा है हमको क्या लिखा है, लेकिन बस आप 1 से ही पकड़ लेंगे, 1 में 4 क्लियर हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फॉलोपियन ट्यूब है ना। फॉलोपियन ट्यूब नहीं है तो अंडवाहिका आप लगाओ, आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए आइए, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और क्या है, देह गुहा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यह किस में पाई जाती है, तो क्रीमी में पाई जाती है ना। क्रीमी, क्रीमी, क्रीमी। इसको आप निमोटोड लगाओ, निमोटोडा लगाओ, इसका आंसर निमोटोडा लगाओ। हालांकि इस पर मुझे भी डाउट है क्योंकि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए निमटोडा ही होना चाहिए, संभवतः राइट आंसर। एक बार इसका चेक कर लीजिएगा, मैं इसको चेक नहीं किया हूं, लेकिन निमटोडा ही होगा संभवतः। तो इतने हो गए, अभी और हैं आगे, चलिए आते हैं, आगे आते हैं, देखते हैं।
इसको चलते हैं लेकर के। चलिए, सारे क्वेश्चन जितने मिले हैं आप मिला लीजिए हमसे, आप मिला सकते हैं, जो क्वेश्चन आया है मिला लीजिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए, हाँ थोड़ा जटिल प्रश्न भी आना शुरू हो गया। देखिए तो, निम्नलिखित में से कौन सा COP26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में शामिल नहीं है? पंचामृत में कहा गया था कि 2070 तक हम शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे उत्सर्जन। हम 2070 तक हम शून्य कर देंगे उत्सर्जन। तो ये 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा तो कहा ही है, ये सही है। ये 50% तक ये भी सही है, और ये कहा है 2070 तक कहा है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखना है, 2070 तक रखा है। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। आइए, बिमला बहुगुणा, ये बिमला बहुगुणा जो है सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है, तो वो पर्यावरणविद थे, तो इनका भी पर्यावरणविद आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति के समय रूस का तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, यानी कि 82 का सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आइए, अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था, जिसमें कौन कौन था भैया? तो बिहार था, अजमेर था, काबुल भी था, असम नहीं था भाई, असम नहीं था, ध्यान दीजिएगा, असम नहीं था। क्वेश्चन इस पेज में डीप पूछा है, इसको छोड़ करके डीप क्वेश्चन पूछा है। आइए और आगे आइए, प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा, तो नील नदी को नील नदी कहते हैं, मिस्र को कहते हैं ना नील नदी का देन, तो ये नील नदी हो जाएगा। आइए, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन अमेरिका में हुआ था, 1774 में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में, ध्यान दीजिएगा, 1774 में हुआ था। आइए, बिहार में कौन सा सांस्कृतिक, देखिए ये प्रश्न थोड़ा क्या बहुत डिटेल में है। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक क्या है? पढ़ ही नहीं मैं पा रहा हूं, इतना ब्लर है। देखिए, जानते हैं कैमरे में अच्छा दिखता है, आप लोग को थोड़ा सा पठनीय दिख रहा होगा, लेकिन यहां साफ नहीं दिखता है। इसको मैं मिटाऊंगा, ब्लर रहता है ना, दिक्कत बहुत होती है। अब कैमरे में, एक मिनट, कैमरे में छठ पूजा, नाग पंचमी, सोनपुर मेला, ये दिख रहा है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष ना, यही है ना। गजेंद्र मोक्ष का मंदिर तो है सोनपुर में, तो सोनपुर मेला से इसको रिलेट कर सकते हैं, विष्णु जी से संबंधित है ये, तो इसको रिलेट कर सकते हैं विष्णु से संबंधित। हालांकि इसके बारे में पूरा सांस्कृतिक ये क्या है, एक मिनट कैमरे में मैं देखूं, थोड़ी दिक्कत होती है। सांस्कृतिक कार्य आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन राजेंद्र मोक्ष कहां से जुड़ा है? तो सोनपुर से जुड़ा है, लेकिन ये पशु मेला क्लियर नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक बार होना चाहिए इसका, वैसे सोनपुर ही। चले आगे, अब तो प्रश्न नहीं है ना इसमें, नहीं इसमें अब नहीं है। आइए यहां से और उठा लेते हैं एक पेज, चलो भाई आ जाओ आगे, उठा लिए। हाँ ये देखिए पुस्तक है ना, पुस्तक पर है भैया, पुरानी पुरानी किताबें हैं, ध्यान दीजिएगा। सही मिलान करना है भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता के अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनका है। एक का हो जाएगा क्या? दो है क्या कोई? देखिए एक से ही पता चल गया, जो मैच कराने वाला है ना वो एक ही क्वेश्चन से, एक ही अगर आपको याद है तो हो जा रहा है। देखिए बाकी अरुंधति राय का होगा, सलमान रश्दी हो गया मिडनाइट चिल्ड्रन या मिडनाइट चिल्ड्रन, तो डी में 4, डी में 4, बस एक भी याद है तो आपको हो जाएगा। बी में 3 है किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये हो जाएगा। अरविंद अडी का हो जाएगा द व्हाइट टाइगर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फिर मिटाना पड़ेगा। अब कमेंट करिएगा कि किस जिले का है, और भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा जो मौखिक भेजा गया है उसका भी मैं एनालिसिस करा दूंगा इसके बाद। सोडियम एसिटेट की जलीय घोल, तो सोडियम एसिटेट का जलीय घोल होगा वो 7 से ऊपर होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा, यही होगा ना। हाँ 7 से अधिक होगा, 10 का ए आंसर सही हो जाएगा। आइए तो आते हैं हम लोग इधर,
आइए देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर मिलान करिए। जो आता है उसी को बस आप खाली मिलान करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो विद्युत आवेश की मात्रा संबंधित है किससे? कूलाम से, यानी कि 3 में हो जाएगा बी। देखिए 3 में किस में बी है? इसमें सी है, इसमें है, इसमें है ए। मतलब एक भी आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जा रहा है। यहाँ बहुत ही आसानी से आप सही कर ले रहे हो। तो इसको इजी प्रश्न कहेंगे, इसको कठिन नहीं कहेंगे, इसको इजी ही हम कहेंगे, है ना। इसको हम इजी ही कहेंगे, इसको कठिन नहीं कहेंगे। कह रहा है जब क्षेत्र रक्षक खेल में लपकने के लिए गेंद को हाथों को धीरे से पीछे की ओर खींचता है, इसमें कौन सा नियम? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम इसमें कार्य कर जाता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम। क्रिकेट खेलते हैं देखे होंगे, कैच पकड़ने के बाद हाथ पीछे की ओर खींचना कि चोट कम लगे, है ना। तो इसलिए न्यूटन का दूसरा गति नियम इस पर कार्य कर जाता है। चलिए तो और आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग। इसको हम ले लेते हैं, इसको हम नए पेज में हम बढ़ जाते हैं, इसको यहां आ जाते हैं। आइए आइए भैया, देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर सही का चयन करिए। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो हाँ, अनुमस्तिष्क तो उत्तरदायी है संतुलन के लिए। इस पर तो मैं वीडियो उपलब्ध कराया भी था, आप लोगों को देखा होगा। तो ए तो सही है। आर क्या कहता है? अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है। नहीं, ये तो पश्च मस्तिष्क का भाग है भाई। तो आर तो गलत हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 22वां दिव्य कला मेला कहाँ में? तो इंडिया गेट पर हुआ था। इंडिया गेट पर हुआ था, याद होगा, नई दिल्ली में हुआ था। आइए, दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया के उपचार में क्या सही सफलता हासिल की है? यही है ना? हाँ, सही सफलता हासिल की है। तो इन्होंने, अच्छा एक मैं आपको बताया था तुक्का वाला वीडियो, बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ाए थे। देखिए नहीं पता है तो मैं आपको ट्रिक भी बताया था कि जो डीप में लगे ना उस पर आप जा सकते हो। ये सबसे डीप में इन चारों में है। तो इसको अगर जाओगे तो ये जीन थेरेपी से संबंधित था। ये वाला जो था प्राप्त किया है उपलब्धि, वो जीन थेरेपी से संबंधित था। तो अगर उस हिसाब से भी आप जाते तो ये सही कर लेते। भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। भारत और कौन था भैया? तो सर भारत और फ्रांस बता रहे हैं कि फ्रांस था। आइए थोड़ा सा और बचा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं और इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। मूव टू पेज नंबर, हाँ आ जाओ, चलो भाई आ जाओ। आ गए सर। देखिए 2000 में कौन 3 नए राज्य का निर्माण हुआ है? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छौजा हुआ था ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों। देखिए तेलंगाना 2014 में हुआ था, जो लगाया है वो गलत लगाया है भाई। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आप लगा लीजिए 2006, कोई दिक्कत नहीं। पोलियो वैक्सीन तो जॉन साल्क, ध्यान दीजिएगा। रसायन विज्ञान में ट्राइटेशन का मुख्य कार्य क्या है? ट्राइटेशन का मुख्य कार्य क्या है? मैं फिर आपको बताया था कि जहां डिटेल में ऑप्शन दिखे उस पर जाना है। और सी भी बताया था, तो सी हो जाएगा। विलयन की सांद्रता निर्धारित करना इसका कार्य होता है ना। आ गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। शिवपूजन सहाय का कह रहा है कि जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म जो हुआ था वह 1873 में हुआ था, ठीक ना। 1873 में हुआ था शिवपूजन सहाय का जन्म। तो ये भी सही है। तो इतने हो गए आपका। 1873 नहीं था, संभवतः 93 था। 73 में अपने आप ये लग गया है ना, ये हम नहीं लगाए हैं भैया, ये अपने आप लग गया है। 93 होना चाहिए, सही आंसर 93 होगा। चलिए एक और बच गया है, एक पेज। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या लीक है और क्या क्या है। इस पर हम लोग आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए, इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम क्या है? NSIL का पूरा नाम है स्पेस
न्यू स्पेस नेशनल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन लिंक, न्यू स्पेस इंडियन लॉन्चर्स नहीं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या होना चाहिए इसका, नेशनल स्पेस NSIL है ना, देखता हूं मैं, NSIL नेशनल स्पेस इनोवेशन लेबोरेटरी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नेशनल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन लिंक, न्यू स्पेस इंडिया लॉन्चर। हमारे हिसाब से ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, नेशनल स्पेस इनोवेशन लेबोरेटरी संभवतः। इसको क्लियर कर लेंगे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, झूठ क्या ही बोले आपसे, मुझे लग रहा है इसको क्लियर मैं कर लूंगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक तो ये ज्योतिराव फुले आप जानते हैं, रोवर्स का फुटबॉल से संबंधित है ये आप जानते ही हैं, है ना। देखिए वाहवाही बटोरने के लिए ना मैं झूठ सच नहीं कर दूंगा कि हाँ हमको आता है, भाई नहीं अगर पता है तो क्या है सच बोलने में। निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है, AI का अनुप्रयोग कौन नहीं है, तो स्वचालित कार तो AI से जनरेट हो रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट भी हो रहा है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी चैटबॉट AI से है, वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। देखिए AI इसमें भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, जो स्पेलिंग चेक होता है उसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, तो डी को माना जा सकता है कुछ हद तक सही आंसर, है ना। तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन, मतलब बड़ा जटिल क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है, जो भी किया है भाई बहुत जटिल क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा आपको। MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट के अपर केस में परिवर्तन करने के लिए देखिए अपर लगा करके, और इसमें ये होता है अपर केस वाले में अपर। डिस्कस थ्रो का वजन, ये देखिए दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है, 2 kg वाला। SSB होता है भूटान और नेपाल की बॉर्डर पर, जानते ही हैं SSB सीमा सुरक्षा बल, है ना, सशस्त्र सीमा बल, सॉरी सीमा सुरक्षा बल तो BSF हो जाता है, ये सशस्त्र सीमा बल होता है, यह नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर होता है, तो ये जान गए आप। निम्न में से कौन सी कहानी दहेज प्रथा वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। देखिए इन कहानियों के बारे में तो मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, फिलहाल लाल पान की बेगम में कुछ प्रथा और कुरीतियों का उल्लेख है, तो हमारे हिसाब से लाल पान की बेगम सही होना चाहिए, बी ऑप्शन, तो ये 8 का बी होना चाहिए। अब 1 मिनट गिर मत भाई, अब हम बात कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस थे इतने ही क्वेश्चंस थे, हमको जो भी मिला 50-40 जो भी हो, 50 से तो ज्यादा ही होगा, तो इतने ही मुझे मिले थे। एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा, उसमें जो आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं उसका हम उसमें जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम इस पर बात करते हैं कि क्या ये पेपर लीक हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पता तो चल ही सकता है, ये नंबर से अगर चाहे आर्थिक अपराध तो आसानी से इसको पकड़ सकती है, लेकिन अब पता नहीं चाहेगी कि नहीं चाहेगी, है ना। प्रूफ की तो जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हर जगह है अवेलेबल, कोई भी इसको चेक करा सकता है कि नहीं। तो बस यही कहना था, बाकी आप लोगों ने मिला ही लिया होगा। लीक उक की बात मैं अभी नहीं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई अभी, ये तो दिख रहा है कि मिला है यहाँ बेंच, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है कि कहां से खींचा गया है। ये जांच का विषय है, जांच करें, अगर लीक हो तो कैंसिल भी होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।